नमस्ते। भाजपा ने पूरी तरह से ये ठान लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और एक व्यक्ति जो थोड़े उस पृष्ठभूमि से आता है, जो दलित हो या ओबीसी हो, उनको लगातार उनकी जगह याद दिलाते रहना। ये बात मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब ने अभी अपनी शपथ ग्रहण किया और जैसा ट्रेडिशनली होता है, अब वेकेशन शुरू हो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने गृह प्रदेश जो महाराष्ट्र है वहाँ गए थे। गृह प्रदेश में उन्होंने अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे और उनका एक कार्यक्रम मुंबई में बार एसोसिएशन में था। फेलिसिटेट करते हैं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्हीं की बार का एक व्यक्ति आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे पहुंच गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़ी बात है जब चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक है पूरे देश का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक है पूरे देश का, प्रेसिडेंट पूरे देश का एक है। ये जब वहाँ पहुँचे महाराष्ट्र में उस जगह, तो जो प्रोटोकॉल के अनुसार महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, इन सबको रहना चाहिए था और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को भी रहना चाहिए था। मैं प्रोटोकॉल चूँकि पेपर नहीं कह रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को भी रहना चाहिए था अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं। लेकिन चलिए, मुख्यमंत्री नहीं आए तो उन्होंने जो भी मंत्री उनकी तरफ से आ रहे थे कैबिनेट की तरफ से, वो पूरा था। हुआ क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई साहब आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि सारे जो न्याय के उस पर बैठते हैं उनको शुरू से किसी के साथ टैग करना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की दिक्कतें हैं और वो साफ आ रहा है कि सरकार इस समय जैसा चाह रही है उस तरह का उसको पिछले 2-4 महीने से दिक्कत हो गई है। चंद्रचूड़ साहब को पकड़ने में बहुत टाइम लगा था कि चंद्रचूड़ साहब किस तरह से घर पे बुला के हरे रामा हरे कृष्णा या भजन की बात करते हैं, और वो साफ साफ एक्सपोज हो गए थे। लेकिन उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और अब जस्टिस गवई के ऊपर बहुत से लोगों को ये उम्मीद है और आशा है कि वो न्यायपालिका का जो इंडिपेंडेंस है उसको कायम रखेंगे। इस सिलसिले में कल किया क्या गया कि जब जस्टिस गवई अपने मुंबई पहुंचे तो उस कार्यक्रम में, जैसा मैंने आपको बताया, कोई शिरकत नहीं किया। ये दोनों चीज़ें हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई मेरे हिसाब से होनी चाहिए। कारण वही है कि जस्टिस गवई से इन लोग, अब जस्टिस गवई जो भी हो, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठेंगे, क्या होगा, लेकिन बीजेपी इतनी आशंकित है अपने कर्मों से, चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, चाहे इतने न्यायालय में लंबित है मामले, कि अगर कोई न्यायाधीश एक बार बैठ के ठीक से देख के अगर उस पर निर्णय दे देगा तो भाजपा के लिए बहुत परेशानी शुरू हो जाएगी। तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उनको अंडर प्रेशर रखो। 13 तारीख को संजीव खन्ना साहब रिटायर हो रहे थे। 13 तारीख को एक पत्र जाता, मतलब एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाता है द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार की तरफ से, कि आप इन 14 पॉइंट पे हमें अपना ओपिनियन दीजिए। ये आर्टिकल 143 में उनका ये हक है। हालांकि, और ओपिनियन दीजिए, और इन द लाइट ऑफ जो 8 अप्रैल का तमिलनाडु के गवर्नर के आचरण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो निर्णय आया था, उसको एक तरह से चैलेंज किया गया है। चैलेंज नहीं किया गया, उसको पे ये राय मांगी गई है। अच्छा, आपको ऐसा अगर गलत लग रहा था तो आपने उसका रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? आप केवल न्यायपालिका को खराब उसमें दिखाना, डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं कि देखिए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे जो चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक जी अभी 25-26 जून को रिटायर हो रही हैं। डीजीपी रश्मि शुक्ला और वहाँ के जो भारती साहब हैं, जो पुलिस कमिश्नर, ये कोई नहीं गया था। और ये कोई भी नहीं मानने को तैयार है कि ये सरकार के इशारे पे हुआ था, और सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो जात के ब्राह्मण हैं, और ये दलित जात से आते हैं और दलित ही जात से नहीं आते हैं। ये
अंबेडकर जी को अपना आइडल मानते हैं। इनके पिताजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एमपी भी बने थे, गवर्नर भी बने थे बिहार के और केरल के, और आरपीआई को इनके भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। मतलब पूरी तरह से ये उस विचारधारा को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे में तो भाई आरएसएस वालों को ही बुरा लगेगा। तो आरएसएस के देवेंद्र फडणवीस हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस वजह से क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और इन लोगों की ये हिम्मत ही नहीं हो सकती कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और ये प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें। वहाँ पे का मेरे हिसाब से गवई साहब ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कि अब सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने कह के सरकार बार बार उनके अगेंस्ट ऐसे एक्शन ले रही है जिससे लग रहा है कि जैसे कोई एक ऑपोजिशन होगा, जबकि अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा एक भी काम नहीं किया है। लेकिन आप उसके लिए आशंकित हैं। आशंकित ही नहीं है, आप उनको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देके उनको बांधने की कोशिश ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होगा उतने दिन तक उस तरह का जो भी अगर कोई मामला आएगा तो कहा जाएगा साहब सब जुडिस है, उसको जरा निर्णय आ जाने दीजिए। इस उस पे जस्टिस गवई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो किस मूड में है। नॉर्मली उन्होंने खुद कहा कि मैं इसको इग्नोर करता, लेकिन ये कहना जरूरी है। और जब उन्होंने कहा तो अपने पूरे तर्कों के साथ कहा। उन्होंने कहा मैं नागालैंड गया था, मैं मणिपुर गया था, मैं असम गया था, मैं अमृतसर गया था, सब जगह पूरे लोग, चीफ जस्टिस, ये सारे लोग आके, अरे माफ़ कीजिएगा चीफ सेक्रेटरी आए थे, मुंबई में नहीं है। और ये उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है। तो उन्होंने कहा यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा कि भाई देवघर जो झारखंड से की राजधानी रांची से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक अगर हम जब देवघर गए थे अभी हाल के दिनों में, तो वहाँ पे भी चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे। यहाँ क्यों नहीं आए जबकि उसी शहर में थे, ये बहुत गेस करने की ज़रूरत नहीं किसके इशारे पे और कैसे किया गया, क्यों किया गया, इस पर थोड़ा गेस हो सकता है कि उनको ये बताना है, जताना है कि भाई आप किस समुदाय से आते हो, किस जगह से आते हो, या उनको थोड़ा अंडर प्रेशर रखना है। यहाँ पे जस्टिस गवई ने जब बेंच को एड्रेस किया तो उन्होंने बहुत सी बातों को स्पष्ट किया, क्योंकि धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो बिल्कुल निकल पड़े हैं लगातार, मतलब कुतर्क कर करके ऐसे नैरेटिव गढ़ना जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वो अभी एक नया कर रहे हैं कि देखिए भाई क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। फिर पूछ रहे हैं वो कि भाई एक चीज़ बताइए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडिया हैं वो ओथ लेते हैं कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साहब ये जो मंत्री लोग और एमपी लोग और एमएलए लोग होते हैं ये तो महज इनको शपथ लेते हैं कि हम संविधान, वी विल बी अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जबकि उन्होंने, मैंने कल एक शो किया था डॉक्टर सतीश झा के साथ, उनका कहना ये था कि साहब दे आर गवर्न्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वही बात इन्होंने आज यहाँ पे भी कही है। उससे पहले उन्होंने याद दिलाया कि साहब ये याद रखिए कि केशवानंद भारती केस को आज 50 साल हो रहे हैं। केशवानंद भारती केस वो लैंडमार्क जजमेंट, जस्टिस गवई ने कहा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल ठीक से उसकी व्याख्या कर दी गई है, और ये भी कह दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टच्ड। वो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं कर सकते हैं, बाकी आप अमेंडमेंट कुछ भी करते रहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सन 85 में इन्होंने वकालत शुरू की थी, बहुत अर्ली एज में, 2003 में ही ये हाईकोर्ट जज बन गए थे, 2019 में सुप्रीम कोर्ट चले आए। उसमें जो एक बार बार धनखड़ साहब, एक जो मैंने जैसे पहले कहा ना कि वो एक डिबेट बिना बात की शुरू कर रहे हैं, हु इज सुप्रीम, तो उन्होंने बिल्कुल साफ किया। जस्टिस गवई ने एक तरह से जवाब भी धनखड़ साहब को दिया, और उन्होंने बताया कि भाई डेमोक्रेसी में और हमारे यहाँ जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, दे वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करते हैं।
तो कौन ये सुप्रीम है, ये उन्होंने कहा ये बेमानी वाली बात है। एक चीज़ जो उन्होंने जो बात कही और जिसको मुझे लगता है कि मेंशन भी करना चाहिए, उस कार्यक्रम में जस्टिस ओका भी प्रेजेंट थे। और जस्टिस ओका का ओका जो भी आप जिस तरह से बोल रहे हो, OKA नाम है, जस्टिस ओका ने बिल्कुल स्पष्ट किया। उसके बाद जस्टिस गवई ने बहुत साफ साफ कहा और मन से कहा, और ये एक तरह से वो सरकार को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मैं और जस्टिस ओका कोई भी अपॉइंटमेंट इसके बाद नहीं लेंगे। तो ये एक तरह से एक मैसेजिंग है जो बहुत से सारे जज उल्टे पड़े रहते हैं कि कहीं कोई किसी कमीशन का किसी उसका कुछ मिल जाए, मतलब किसी फोरम का कहीं कुछ पोस्ट रिटायरमेंट मिल जाए, उसी में भगे रहते हैं। इन्होंने साफ कहा कि मैं और जस्टिसों का पोस्ट रिटायरमेंट कोई पोस्ट नहीं लेंगे। और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कदम है और एक बड़ा संदेश भी है। मैं एक चीज़ और कहूँ, उन्होंने एक चीज़ कही और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली हैं जिसपे साफ साफ वो बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैं नागपुर पे अपनी प्रैक्टिस करता था तो ये जो स्लम डेवलपर्स होते हैं, जो मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने केस लड़ा था और हमने कहा था आप इनको इस तरह से बेघर बाहर नहीं कर सकते। और वही उन्होंने कहा कि अभी हमने जब एक जजमेंट दिया जहाँ पे बुलडोज़र कल्चर के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि ये थोड़ी किसी का घर भी आप आके बुलडोज़र चला दिए, उसमें उन्होंने जुर्माना लगाया, उसको भी मेंशन किया है। तो उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि उनकी मंशा क्या है और किस डायरेक्शन में, और उन्होंने सोसाइटी, सोशल चेंजेस, इन सब की बात की है, वो किधर ले जा रहे हैं। बीजेपी के लिए बेहद ही तनावपूर्ण और बेहद मुश्किल उसको बीजेपी कहती है वो रहेगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन बीजेपी ने कह के सबको ये बता दिया है कि ये बड़े टफ दिन आने वाले हैं, जो बीजेपी की जो जिस तरह की पॉलिटिक्स करनी है। बहुत से न्यायालय में आधा सुना, चौथाई सुना, एक तिहाई सुना केसेस हैं जिस पे अगर एजुकेशन हो जाता है तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो। तो अभी के लिए इतना ही कि कम से कम एक जस्टिस गवई एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनको, और वो इस देश के संविधान को ठीक से बचाते हुए नज़र आएंगे, ऐसी हम सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।